हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कौन हैं? फरिश्तों में इनका क्या मुकाम है? वो कौन सी वजह थी जिसकी बिना पर अल्लाह पाक ने इनको इंसान की रूह कब्ज करने की ड्यूटी सर अंजाम करने पर लगाया? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल कैसी है और अल्लाह ने आपको कितनी ताकत दी है और एक ही वक्त में आप कितने इंसानों की रूह कब्ज कर सकते हैं? बाज़ रवायात में आता है कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा ने दफड़ मारा। इसके बारे में भी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जब अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के लिए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा कि जमीन से मिट्टी ले आओ, तो आप फौरन जमीन पर आए और मिट्टी ली। जमीन ने आपको कसम दी कि खुदा के लिए यहाँ से हाक ना लेकर जाओ, इससे जो इंसान पैदा होगा वो बहुत गुनाहगार होगा। मैं मस्कीन हूँ, खुदा के अजाब को कब तक बर्दाश्त कर सकूंगी। जिब्राइल ने ये मिट्टी ना ली। फिर अल्लाह पाक ने मिकाइल और इसराफील को भी भेजा। उनको भी जमीन ने इल्तिजा की और वो भी वापस अल्लाह की बरगाह में चले गए। अल्लाह पाक ने तीनों फरिश्तों से पूछा कि जमीन से मिट्टी क्यों नहीं लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पाक, जमीन ने आपकी अजमत का वास्ता दिया तो हमने वहां से मिट्टी नहीं ली और उसे छोड़ दिया। अल्लाह पाक ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि मिट्टी लेकर आओ, तो जमीन ने उन्हें भी कसम दी। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जमीन को जवाब दिया, वो तुमसे ज्यादा अतात फरमाबरदारी के लायक है, मैं उसके सामने तेरा हुक्म कैसे मान सकता हूँ। चनाचा आपने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली और अल्लाह की बरगाह में हाजिर हुए। तो अल्लाह पाक ने कहा, क्योंकि तुम मिट्टी लेकर आए हो इसलिए इनकी रूह कब्ज करने की ड्यूटी भी तुम्हारी है। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मेरे रब, लोग मुझसे नफरत करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया, कोई नफरत नहीं करेगा, मैं मौत के ऐसे असबाब पैदा करूंगा कि कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा। अहादीस में हजरत इजराइल की शक्ल सूरत कुछ इस तरह बयान की गई है कि हजरत इब्राहिम अपने घर में मौजूद थे कि घर में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान दाखिल हुआ। आपने इससे पूछा, है अल्लाह के बंदे, किसने इस घर में दाखिल होने दिया तुम्हें? इसने जवाब दिया, घर वालों ने। तो आपने पूछा, ये बताओ तुम कौन हो? फरमाया, मुल्क अल मौत हूँ। तो आपने फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, लेकिन उनमें से कोई निशानी तुम में नजर नहीं आ रही। ये सुनते ही हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम से कहा कि आप अपनी पीठ फेर लें। आपने देखा कि हजरत इजराइल के जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आ रही हैं। जिस्म का हर बाल तीर की तरह नोकदार और खड़ा था। हजरत इब्राहिम ने कहा कि आप फौरन अपनी पहली शक्ल में तशरीफ लाएं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे वो शक्ल दिखाएं जिसमें आप काफिर को नजर आते हैं। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप वो शक्ल देखकर ताब न ला सकेंगे, आप अपनी पीठ को फेर लें। जब हजरत इब्राहिम ने देखा कि स्याह रंग के सर से आग के शोले निकल रहे हैं, जिस्म से तीर और मुंह से आग निकल रही है, ये देखकर आप परगशी तारी हो गई। इसके बाद हजरत इजराइल यानी मुल्क अल मौत वापस अपनी असली शक्ल में आ गए। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मोमन की रूह कब्ज करते हैं जब तो किस शक्ल में आते हैं? तो उन्होंने कहा कि पीठ फेर लीजिए। तो आपने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान खड़ा है, चेहरे से नूर बरस रहा है। आपने फरमाया कि अगर मोमिन को आपका दीदार नसीब हो जाए, इसके लिए यही काफ़ी है। इससे मालूम हुआ कि मुल्क अल मौत मोमिन की रूह कब्ज करने जब आते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत शक्ल में आते हैं। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा की तरफ इंसानी शक्ल में भेजा गया तो हजरत मूसा ने इन्हें दफड़ मारकर इनकी आंख जाया कर दी। फरिश्ता अल्लाह के पास गया और फरमाया, है अल्लाह, जिसके पास मुझे भेजा वो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ने आपकी आंख सही की और कहा, वापस जाओ और उन्हें कहो किसी बैल की पुश्त पर रखो अपना हाथ, हर बाल जो उनके हाथ के नीचे आएगा इसके बदले 100 साल की जिंदगी मिलेगी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, मुझे पत्थर फेंकने के फासले तक बैतुल मुकद्दस जमीन के करीब कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो रास्ते के एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के पास इनकी कब्र दिखाता। रवायात में आता है कि अल्लाह पाक ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंतहाई खूबसूरत चेहरे के साथ जाओ। रूह कब्ज करते वक्त नरमी से काम लेना। मुल्क अल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे। एक अराबी की तरह आपके दरवाजे पर खड़े होकर अर्ज की, अस्सलाम वालेकुम, मुझे अंदर आने की इजाजत है क्या? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि जवाब दो। इन्होंने कहा, है अल्लाह के बंदे, अल्लाह हर कदम पर अजर दे और रसूलों को अपनी जान का ख्याल
خیال ہے۔ انہوں نے دوبارہ آواز دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس آدمی کو جواب دو، تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے اللہ ہر قدم پر اجر دے۔ تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے صدا دی کہ میں داخل ہوں، مجھے ضرور داخل ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سن لی اور پوچھا فاطمہ دروازے پر کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول دروازے پر آدمی ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ ہم نے 2 بار اس کو منع کیا تو اس نے تیسری بار آواز دی جس سے میری جان کانپنے لگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فاطمہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دروازے پر کون ہے؟ یہ دوستوں کو ختم کرنے، جماعتوں کو بکھیرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو بے آباد اور قبروں کو آباد کرنے والا حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اسرائیل اللہ کی آپ پر رحمت ہو، داخل ہو جاؤ۔ وہ داخل ہو گئے اور فرمایا صرف زیارت کے لیے آئے ہو یا میری جان لینے کے لیے؟ اس نے جواب دیا اللہ کے رسول دونوں کام کرنے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل نہ ہوں اور نہ ہی آپ کی اجازت کے بنا آپ کی روح قبض کروں، اگر آپ اجازت دیں تو ٹھیک ورنہ میں اللہ کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی سے اجازت نہیں لیتا، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی کے گھر جانے کی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے، اگر میرا نبی اجازت دے تو گھر میں داخل ہونا، اجازت دے تو روح قبض کرنا۔ یہ ہے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، جہاں حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی داخل ہونے سے پہلے، روح قبض کرنے سے پہلے اجازت مانگتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ اگر ہمیشہ کی زندگی چاہو تو زمین پر چلتے پھرتے رہو، چاہو تو میرے پاس لوٹ آؤ۔ یہ آپ کی چاہت تھی کہ فرمایا اللہ پاک میں نے صحابہ کرام کو سب کچھ بتا دیا ہے، اب میں آپ کے پاس آنے کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔